न्यू दिल्ली में एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लाउंज से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लाउंज देखा। 3 लाउंज थे, एक जो लाउंज था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीज है। खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब में। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंड सिस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इस ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात, चीमा साहब, मैं चर्चेज में भी जाता रहता हूं, मंदिरों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी, मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं। जहां भी लोग इबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी, यू फील के यू नो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स आई हैड व्हेन आई वाज इन हरमंदर साहब। फिर अमृतसर मैंने जो टाइम गुजारा, वापस आया, और मैं एयरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेयर कर रहा था, तो उसके बाद जब अबू जबी आया, अबू जबी में भी मैंने देखा कि वहां पे बिलखसूस मुझे जाके वहां पे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क देखने का मौका मिला। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और लोगों का फ्लड, फॉरेनर्स का, और सारा मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। उसके बाद मुझे मौका हासिल हुआ कि मैं बैप्स मंदिर गया। मेरी ख्वाहिश थी उसको देखने की, जब से वो खुला है मुझे लकीली मौका मिला जाने का। तो उसमें जाके मैंने देखा, बल्कि मेरे साथ जसदीप साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जमुना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है। मूर्तियां सारी की सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं। 7 उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसमें लगाए गए हैं, जो 7 एंगल 7 गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वहां पे एक आय है वहां से, उससे भी मंदिर का व्यू किया, उसको देखा। इट वाज अ मार्वलस स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में। और उसके बाद और बड़ी दूर से नजर आता है, मैं बिलखसूस शाम के वक्त गया था, तो चारों तरफ से वो बड़ी दूर से नजर आता है।
मंदिर जो है इज वर्थ सीइंग इट। उसके बाद चीमा साहब वहां पे मैं मिरेकल गार्डन गया, जो कि डेजर्ट के अंदर उन्होंने लाइव पौधों के साथ जो आर्किटेक्चर है, जो उन्होंने गार्डन बनाया है, वो भी देखने के लायक है। और उसके बाद मैं उसके बाद दुबई वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सारे मुल्कों को के उनके रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जिसके अंदर भारत का मैंने देखा बहुत बड़ा उनका पेविलियन था, पाकिस्तान के पेविलियन को मैंने देखा, अमेरिका के पेविलियन को देखा, एंजॉय किया। और जो दुबई का जो मैंने खासकर जो चीजें नोटिस की अबू धाबी और दुबई के अंदर, पैसा जाहिर उनका है लेकिन दिमाग दूसरे लोगों का है, इमिग्रेंट्स का लगा है वहां पे। और जो मैंने उनकी बिल्डिंगें देखी हैं, डाउनटाउन देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वॉर। फिर उनके एयरपोर्ट, जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वो दे आर सेकंड टू नन। तो चीमा साहब, उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे, जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर, क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इत्तेहाद पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर हो गई, तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा, यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता, बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा, भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ड यूज करने। कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड, बिकॉज दिस इज माई मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माई किड्स कंट्री, दिस इज माई ग्रैंड किड्स कंट्री।